आज मैं आपसे ऐसे 8 पॉइंट जो हैं वो शेयर करूँगी जिससे आपकी सुबह जो है बेहतरीन हो जाएगी और दिन भी जो है बहुत अच्छे से गुज़रेगा। अगर इसमें से कोई कोई पॉइंट भी आप लोगों को अच्छा लगे ना तो वीडियो को जो है ना ज़रूर लाइक करना है और आगे शेयर भी करना है ताकि बाकी माइंड भी जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकें। कोई ना कोई पॉइंट मेरे ख़्याल से आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलें मैं आप लोगों से वो पॉइंट जो हैं शेयर करती हूँ। अगर हम 15 से 20 मिनट पहले भी उठ जाए ना तो हम अपनी मर्ज़ी का काम या अपनी पसंद का काम जो है ना वो हम कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ज़हन भी जो होता है वो फ्रेश हो जाता है और हम स्ट्रेस में भी नहीं होते हैं क्योंकि हमारी जो नफ्सियात है ना इंसान की वो बंदे को ना जब अपनी मर्ज़ी का काम थोड़ा सा या अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे देता है ना तो उसमें जो होता है ना इंटरनली जो होता है ना वो खुश होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शिगुफ्ता लाइफस्टाइल। हाँ जी, आज मेरी वीडियो जो है बहुत फ़ास्ट आप देखेंगे। ये पहली वीडियो जो होगी ना मेरी बहुत ही फ़ास्ट है क्योंकि मेरा ये व्लॉग जो था ना बहुत लंबा बन गया था। ज़ाहिर सी बात है, छोटे-छोटे क्लिप मैंने जो थे अपनी रूटीन के आप लोगों से शेयर किए जो कि 12 बजे से लेके शाम तक की सारी रूटीन मैंने आप लोगों से शेयर की। और इतनी जल्दी है ना, इतनी फ़ास्ट वीडियो आपने ना पूरी जो है कभी किसी की नहीं देखी होगी। तो मैंने जो है आज सारी फ़ास्ट वीडियो बनाई है। मैंने कहा चलें इसी दौरान जो है मैं इतनी लंबी नहीं बनाती क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर भी मैंने शॉर्ट कर के मैं 11 मिनट तक तकरीबन ले आई हूँ। और जी आप मेरी रूटीन को देखते रहें कि मैंने सारे घर के काम जो हैं अपनी रूटीन को किस तरह से मैनेज किया है। घर की सफाई, कपड़े, खाना, बच्चों का देखभाल, सब चीज़ें जो है ना ईच एवरीथिंग फुल डे में मैं आप लोगों से जो है वो आप देख रहे होंगे। और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ आज की रूटीन। जैसा कि हम माएँ जो होती हैं ना, अगर जब सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो हम अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने आप को कैसे फ्रेश कर सकते हैं। तो पहला जो है काम जब हम सुबह उठते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया है कि सुबह उठते हैं जल्दी, अगर उठ जाएं बच्चों के उठने से पहले तो हम बहुत छोटा सा कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं जिससे जो है हम अपने लिए टाइम निकाल कर थोड़ा सा वो कर सकते हैं जिससे हम ज़हनी सुकून और हम स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं। दूसरा काम ये है कि जब हम बच्चों को उठाते हैं ना तो आपको बच्चों को ना, हर किसी को पता है कि आपके बच्चे ने किस तरीके से उठाना है या किस तरीके से आप लोगों को पता है कि आप अपने बच्चों को उठाते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है। हर माँओं का जो होता है ना वो अपना अपना अंदाज़ होता है। ये तरीके जो होते हैं ना ये हर कोई माँ जानती है। कुछ वो होता है डांट बटकर उठाती हैं, कुछ बच्चों को जो है ना वो चीखो पुकार करके उठाती हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो प्यार प्यार से भी उठाती हैं। खैर ऐसा ही नहीं है कि सब माएँ जो हैं वो इसी तरह उठाती हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि आप एक बहुत अच्छी माँ हैं और बड़े मुस्कुराकर जो है ना उठती हैं या अच्छे मूड में उठती हैं, नमाज़ पढ़ी और फिर बच्चों को भी जो है ना प्यार मोहब्बत से उठाती हैं। और अगर बच्चे नहीं उठते तो थोड़ी देर के लिए जो होता है ना या 1-2 मिनट के लिए जो होता है ना उनके साथ जो है ना वो बेशक लेटें। जब बच्चे छोटे होते हैं उनके सर पर हाथ फेरें, उन्हें जो है प्यार से जो है ना उन्हें उठाएं। उन्हें चीखो पुकार करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें प्यार से समझाएं ताकि वो उठें। और सोच करके आपको कितना जो है अच्छा महसूस होगा कि आपने जो है ना रोज़ इसी तरह से बच्चों को उठाना है क्योंकि प्यार मोहब्बत से जो होते हैं ना बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। इस तरह से बच्चों को प्यार मोहब्बत से आपने खुद उठाना है। खुद की सुबह भी आपकी अच्छी लगेगी और बच्चों की जो सुबह होती है ना वो उनके लिए भी जो है ना वो अच्छी होगी। और अगर बच्चे बड़े हों तो उन्हें जो है इस तरह उठाएं कि सुबह की नमाज़ पढ़ें, उठाकर उन्हें कहें कि सुबह की नमाज़ पढ़ें। और अगर छोटे हैं तो प्यार से उठाएं और जगाते हुए ना उनके जो है ना मतलब की बात किया करें जिनसे उनको उठने में भी आसानी हो। क्योंकि बच्चों की जो होती है ना उनकी मतलब की अगर उनसे बात की जाए ना तो आम तौर पर जो होती है ना उनकी नींद जो होती है ना फ़ौरन उड़ जाती है। आपने देखा होगा अपनी मतलब की बातें जो होती हैं ना बच्चे जो होते हैं बड़े शौक़ से सुनते हैं और वो आपकी बातें जो है ना वो सुनना शुरू कर देते हैं और इस तरह उनकी नींद भी उड़ जाती है। क्योंकि ये दोनों टाइम बच्चों के लिए जो होते हैं ना बहुत अहम होते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे की सोचने समझने की जो सलाहियत होती है ना वो डबल हो जाती है। इस तरह जो है ना वो टाइम भी बच्चों को जो है ना वो डांट डपट कर और बिल्कुल जो है ना पुरसुकून तरीके से बच्चों को जगाएं और उनको लिटाएं ताकि वो आराम से जो है पुरसुकून होकर आपकी बात भी सुन सकें। और थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं।
यू मस्ट हैव अ क्लियर मॉर्निंग रूटीन। आपकी डिसिप्लिन और आपकी साफ रूटीन जो है ना, आपको चाहिए कि जब भी आप उठें ना, बच्चों को जब भी उठाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आगे के क्या काम करने हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपने नाश्ते में बच्चों के लिए क्या बनाना है, ताकि और आज कौन सा काम करना है। ये आपको अगर पता होगा ना, या मोबाइल में आपने कोई वीडियो देखनी है तो वो भी जो है ना पता होना चाहिए कि आपने क्या वीडियो देखनी है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए ताकि आपकी रूटीन जो है ना अच्छे से गुजर सके। 4 पॉइंट है, यानी कि नाश्ते में ज़्यादा टाइम ना लगाएं। बाज़ दफ़ा होता है कि हम नाश्ते में जो होता है ना, बहुत से बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और माएँ जो होते हैं ना पीछे पीछे भाग रही होती हैं और जो है ख़ुद खिला रही होती हैं ताकि जल्दी से काम भी ख़त्म हो जाए। लेकिन घर में उस वक्त जो होता है ना, सुबह के टाइम बहुत भाग दौड़ का माहौल होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चों को जो है ना एक स्लाइस खिलाने में भी ना उनको आधा घंटा लग जाता है, छोटे बच्चों को। अगर आपसे ऐसा कर रही हैं ना, तो आपको भी जो है ना देर से खाने की आदत जो है ना वो उस तरह बच्चे की पक्की भी हो जाएगी और आराम से जो है ना आराम से वो जो है खाना खाएगा और रो रो के खाएगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाएं और खाना खिलाते हुए समझाएं कि आपने बेटे इस टाइम के अंदर अंदर आपने खाना ख़त्म करना है। 5वां पॉइंट है, यानी कि स्कूल की तैयारी। बच्चों को जो तो हम लोगों ने खुद ही तैयार करना होता है, छोटे बच्चों को, इसलिए बच्चों का जो है ना रात को तैयारी आप जो है ना करके रखें। जैसे उनका बैग हो गया, उनका यूनिफॉर्म हो गया, उनकी स्टेशनरी हो गई। और हाँ, अगर स्कूल में लंच लेके जाना है तो वो भी हाफ़ डन करके आपने रखना है। मैं भी जब मेरे बच्चे छोटे होते थे तो मैं भी यूँ ही करती थी, बच्चों का हाफ़ काम जो होता था रात को ही डन कर लेती थी। इससे ये होता था कि मेरा काम जो होता था काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता था और मुझे सुबह उठ के जो होता था वो भागम दौड़ नहीं करना पड़ती थी। मगर अब माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। बचपन में ही मैंने उनकी ज़िम्मेदारियाँ छोटी-छोटी लगानी शुरू कर दी कि आपने रात को ही अपना यूनिफ़ॉर्म जो है खुद ही तैयार करना है, यानी कि प्रेस करके रखना है, और रात को अपना स्कूल बैग की तैयारी। और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो हर चीज़ को चेक करके सोएं ताकि सुबह उठकर आपको परेशानी ना हो। अक्सर बड़े बच्चों के जो काम होते हैं ना वो माएँ भी खुद कर रही होती हैं, उनके छोटे-छोटे काम खुद कर रही होती हैं। इस तरह बच्चों के अंदर जो होती है ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो नहीं आती है। वो छोटे-छोटे कामों के लिए आपको तलाश करते हैं। इसलिए जो है ना अपने बच्चों को जो है ना उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनकी छोटी-छोटी जो है उन पर ज़रूर डालें, उनको आदत डालें कि बच्चों आपने ये अपना काम करना है और दूसरों पे इस पे जो है ना डिपेंड नहीं करना। आपने छोटे-छोटे काम जो हैं, छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ आप उनको सिखाएँ। और मैंने भी इसी तरह अपने बच्चों को जो है ना छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ, छोटे-छोटे काम मैंने बचपन से ही करना उनको सिखा दिया था। और माशाल्लाह से आज जो है वो अपने काम भी जो है ना उठ के सुबह खुद ही करते हैं। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चे बहुत हद तक आदी हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हमने अपने किसी बहन भाई के ऊपर डिपेंड नहीं करना, हमने ये काम खुद करना है। 6 पॉइंट है कि बच्चों को जो है ना खुशी-खुशी स्कूल भेजें। बच्चों को जब हम स्कूल अच्छे तरीके से भेजते हैं ना, या खुशी-खुशी स्कूल भेजते हैं, तो वो सी ऑफ करने के लिए जब जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप यूँ करें वहाँ खड़े रहें। जब तक बच्चे जाते नहीं आप वहाँ खड़े रहें और प्यार से भेजें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि माएँ जो होती हैं ना वो जल्दी-जल्दी भेज देती हैं। 2-3 मिनट का टाइम होता है यही बच्चे का, जो कि बहुत अहमियत रखता है। और अक्सर बच्चों को जो है ना वो नहीं देख पाते कि वो बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं। अगर हम मुस्कुराकर बच्चों को देख लेना और दरवाजे तक हम खुद छोड़ने, बच्चे खुशी-खुशी जाते हैं और स्कूल में भी जो है वो अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। 7वां पॉइंट है, जब समझदार ख़वातीन जो होती हैं ना वो बच्चों और शौहर को जब भेज देती है ना स्कूल और ऑफ़िस जब भेज देती है ना, और उसके बाद उसको जो टाइम मिलता है ना, वो अगर सारा काम जो है उसने कर लिया, ज़ाहिर-सी बात है नाश्ता वग़ैरह कर लिया, तो फिर अपने आप को जो है ना उनको जो है ना साथ-साथ अपने आप को भी जो है वो टाइम देना चाहिए। इससे क्या होता है, टाइम देने से ये फ़ायदा होता है कि आप जो है ज़हनी तौर पर फ्रेश भी होंगे और बच्चों के आने से पहले जो है आपने क्या करना है कि अपना काम ख़त्म कर लेना है, यानी कि सफाइयाँ भी कर लेनी है और घर को भी साफ़ कर लेना है और छोटे-छोटे सारे काम कर जो है फ़ारिग हो जाना है। जब बच्चे आएँ तो घर को साफ़-सुथरा देखें और खाना पका हुआ देखें और आपको भी फ्रेश देखें, तो बच्चे जो रहते हैं वो खुश हो जाते हैं। और हमारे जब बच्चे आते हैं या बच्चियाँ आती हैं स्कूल से, तो आप उनको देखते हैं और वो घर को जब साफ़ सुथरा देखती हैं ना, आप उनसे कहें कि बेटा देखें घर साफ़ सुथरा है, आपने चीज़ें नहीं बिखेरनी है, आपने जो है अपने बैग को, यूनिफ़ॉर्म को अपनी जगह पे जो है वो सही तरीके से रखना है, गंद नहीं बिखेरना, क्योंकि सारा मैंने काम कर दिया है। इस तरह हम अब अपने बच्चों को बताएँगे तो वो अपने घर को जो है ना वो गंदा भी नहीं करेंगे और अगर बिखेरेंगे भी तो साथ-साथ चीज़ें जो हैं वो समेटते भी रहेंगे। और इस तरह क्या होगा कि आपका दिन भी जो है वो खुशगवार गुज़रेगा
गुजरेगा और आपकी सुबह जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन होगी। और अगर इन 8 पॉइंट में से आपको कोई पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरी ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए आए हैं नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो जी आज की मेरी इतनी फ़ास्ट रूटीन आपने देखी है कि आज मैंने कितनी फ़ास्ट जो है वीडियो भगाई है। बनाए हैं आज मसूर की दाल बनाई है और चावल बनाए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे ये खाना भी। और ये तो वैसे ही बहुत क्विक बनता है और दूसरे काम जो होते हैं वो ज़रा ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो जी यहाँ रात का टाइम हो गया था, अब हम खाने लगे हैं खाना। अगर आपको कहीं पे भी वीडियो का कोई पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।